तो फ्रेंड, अगर आप अपने आईडीबीआई बैंक में अपना खाता खुलवाने की सोच रहे हो लेकिन आपको नहीं पता कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन सा फॉर्म हमको फिल करना पड़ता है, कैसे फिल करना पड़ता है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत आसान तरीके से मेरे साथ फॉर्म फिल करके अपने आईडीबीआई बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हो। तो कैसे खुलवाना है आज की वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल देने वाला हूं। फ्रेंड, वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए मेरे आपसे एक छोटी सी गुजारिश है यार, आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि बैंक के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आपको अपने इस चैनल पर देता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अपने आईडीबीआई बैंक में अपना खाता खुलवाना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने समय में हमारा खाता खुल जाएगा। आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूं। फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक ना करो, जिससे आपके समय और आपके पैसे की पूरी तरीके से बचत हो सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, सामान्य या नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको सामान्य या नॉर्मल पे टिक कर लेना है। उसके बाद आपको खाता संख्या अभी नहीं मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, ये ऊपर का पोर्शन आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको आपका बैंक एम्प्लॉय फिल करके देगा। चलिए अब आते हैं अपनी डिटेल्स पर। तो फ्रेंड, यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको दिख रही होगी भाग 1 यानी पार्ट 1 पर। तो यहाँ पे आपको आपकी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, पहला आवेदक यानी कि फर्स्ट नेम। आपको यहाँ पे उपाधि क्या है, मिस्टर हो आप या फिर आ कह सकते हैं मिसेस हो, जो भी हो आप यहाँ पे अपनी उपाधि लिखिए। अगर आप मिस्टर हो तो एम आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम नाम लिखिए, आपका पहला नाम क्या है। जैसे मेरा पहला नाम हो गया पवन, तो मैं यहाँ PAWAN, यानी कि फ्रेंड हर एक स्लॉट में आपको आपके नेम का हर एक कैपिटल लेटर लिखना है, हर एक स्लॉट में। मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य नेम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम होता है पवन कुमार दुबे, तो कुमार आपका क्या हो गया, मिडिल नेम हो गया, तो यहाँ पे आपको कुमार लिख देना है। और यहाँ पे सरनेम आपका क्या हो गया, दुबे, तो दुबे आपको DUBEY, दुबे जो आपका हो गया सरनेम हो गया। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे दूसरे आवेदक आते हैं भाई साहब। दूसरे आवेदक मतलब है कि अगर आप अपना खाता किसी के साथ ज्वाइंट करना चाहते हो, किसी के साथ जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पे आप उसका नाम भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हो। प्रथम आवेदक का नाम रिलेशनशिप विद फर्स्ट एप्लीकेंट, मतलब ये कि प्रथम आवेदक जो है आपका वो रिलेशनशिप क्या है पहले एप्लीकेंट के साथ। दूसरा आवेदक जो है यानी कि आपकी पत्नी है, आपका पति है, कोई भी है, तो आप प्रॉपर वे में उसकी डिटेल लिख सकते हो। यहाँ पे माता का विवाह पूर्ण कुल नाम आवेदक नेम, मतलब मदर्स या मेडन नेम, तो आपको यहाँ पे माता जी का नाम लिख देना है प्रॉपर वे में फ्रेंड। दूसरा आवेदक की माता जी का नाम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा। यहाँ पे आपको दूसरा आवेदक अगर आपकी वाइफ है तो उनकी माताजी का नाम लिखिएगा फ्रेंड, और अगर आप हो तो यहाँ पे आप अपनी माताजी का नाम लिखिए। आवेदक जन्म तिथि आप प्रॉपर वे में अपनी लिखिए, यानी पहला यानी फर्स्ट आप अपनी जन्म तिथि लिखिए। लिंग में आप क्या हो, मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, अगर आप मेल हो तो M बना दीजिए, और अगर फीमेल हो तो आप F बना सकते हो। यहाँ पे आप दूसरे सेकंड एप्लीकेंट में आइए, यहाँ पे अपनी जन्म तिथि लिखिए। अगर देखिए सेकंड एप्लीकेंट आपको तभी फिल करना है फ्रेंड जब आप का खाता किसी के साथ ज्वाइंट होने जा रहा हो। अगर आपका खाता किसी के साथ ज्वाइंट नहीं होने जा रहा है, आपको ज्वाइंट नहीं करना है, आपको केवल अपना सिंगल खाता रखना है, तो आप दूसरा जो पर्सन है ना उसको पूरा खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है फ्रेंड, बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए आपको मैं प्रॉपर बता दिया हूँ। चलिए यहाँ पे अब आता है क्या, जैसे फर्स्ट हो गया भाई, पहला होगा, पहले आप हो, आपके नाम से आपका खाता खोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मेल है। और उसके बाद वैवाहिक स्थिति, मतलब क्या हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। भाई मैरिड हो तो M बना दीजिए, और अनमैरिड हो तो आप U बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, U बना सकते हो। नागरिकता कहाँ की है, सिटीजनशिप कहाँ की है, भाई इंडियन हो तो आप इंडियन यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद वर्तमान ग्राहक ID, एग्जिस्टिंग कस्टमर ID अगर आपके पास है तो फिल करिए, कस्टमर ID नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। चलिए नीचे की ओर आते हैं। पैन नंबर अगर आपके पास है, पैन कार्ड है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए अपना पैन कार्ड। दूसरा वाले के पास है पैन कार्ड तो उसका भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जॉइंट वाली स्थिति में अगर आप केवल अपना सिंगल खाता खोलना चाहते हो, दूसरे वाले पर्सन को खाली छोड़ते जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अब आता है क्या, KYC फर्स्ट एप्लीकेंट। KYC अगर पहला आवेदक का KYC नंबर है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, KYC एप्लीकेशन है कोई भी, तो आप एप्लीकेंट
फर्स्ट एप्लीकेंट का केवाईसी है, अगर आपका कोई नंबर है, केवाईसी नंबर है, तो आप यहाँ पे फिल करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। संपर्क विवरण, कॉन्टैक्ट डिटेल, जो कि इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको आपका मोबाइल नंबर फ्रेंड यहाँ पे फिल कर देना है, ईमेल आईडी फिल कर देनी है। टेलीफोन लैंडलाइन नंबर का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो फिल करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। दूसरा आवेदक, सेकंड एप्लीकेंट, अगर आपका खाता उनके साथ जुड़ रहा है किसी के साथ, तो उसकी भी डिटेल सेम टू सेम फिल कर देना है। यहाँ आता है अब प्रॉपर वे में क्या, पहला आवेदक वर्तमान स्थायी विदेशी पता जो भी है आपको यहाँ पर लिख देना है। परमानेंट एड्रेस हो आपका तो आपको यहाँ पर प्रॉपर लिख देना है भाई, जो भी आपका एड्रेस है आप लिख दीजिए। आप यहाँ पे लिखिए अपना प्रॉपर एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, गांव कौन सा है आपका, जिला कौन सा है, पिन कोड क्या है, देश कंट्री कौन सा है, आप यहाँ पे प्रॉपर लिख सकते हो। स्थायी पता, पत्राचार यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे आपको मैसेजेस वगैरह जा सकें, बैंक आपको लेटर भेज सके, वो आपको डिटेल फिल कर देनी है। अगर सेम है फ्रेंड, सेम आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका लेटर करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेम फिल कर सकते हो दोनों जगह। यहाँ पे आता है थोड़ा सा नीचे की ओर, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, वर्तमान स्थायी पता, आप प्रॉपर यहाँ पे फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, सेम टू सेम कर दीजिए। सेकंड का एप्लीकेंट का भी दे रहा है, फर्स्ट का एप्लीकेंट का भी दे रहा है, तो सेकंड वाले में आपको फिल नहीं करना है अगर आपका खाता ज्वाइंट नहीं है तो। चलिए अब आते हैं दूसरे वाले पेज पर। तो फ्रेंड दूसरे वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि आप एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हो। राशि आपको यहाँ पे लिख देनी है, कितना है, नगद कैश इतना, खाता संख्या आपका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। चेक आप यहाँ पे चेक संख्या आपके पास नहीं होगी, डेट आप उस दिन की डाल दीजिए। शाखा पर आधारित ब्रांच, आप ब्रांच नेम यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए अब आते हैं अवधि जमा खाता, यानी कि कौन सा खाता आप यहाँ पे खुलवा रहे हो, बचत या चालू खाता। तो यहाँ पे करंट अकाउंट है फ्रेंड, तो आप यहाँ करंट अकाउंट के लिए यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे जमा खाता यानी सेविंग अकाउंट है, तो उसके लिए भी आप मेंशन कर सकते हो कितने रुपए मैं एक बार में निकाल सकता हूँ। कोई 50,000 की लिमिट रखता है, कोई 1 लाख की लिमिट रखता है, तो हर एक किसी की अपनी अपनी लिमिट होती है। तो अमाउंट रुपीज़ आपको अवधि जमा खाता यानी कितना खाता में आप जमा करोगे अभी प्रेजेंट में, वो आपको लिख देना, मैं इतना पैसा जमा कर रहा हूँ, इतने समय के लिए जमा कर रहा हूँ। ये उसके लिए है अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हो तो। देखिए फ्रेंड, अगर आप कोई भी एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रहे हो तो उसके लिए ये डिटेल फिल करनी है। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो तो आपको ये डिटेल फिल नहीं करनी है। चलिए नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर वे में लिखा हुआ है क्या, डिलीवरेबल चैनल सर्विसेज, मतलब ये कि आपको और क्या चाहिए इसके अलावा। खाता विवरण चाहिए, यस, मेल द्वारा टिक कर दीजिए। पासबुक चाहिए भाई, चेकबुक चाहिए तो आप टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको खाली छोड़ सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग सर्विस का आप इस्तेमाल करोगे तो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस पर आप टिक कर दीजिए। मोबाइल बैंकिंग चाहिए भाई, गूगल पे, फोन पे वगैरह दुनिया भर की चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे तो वो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। फोन बैंकिंग इस्तेमाल करोगे, SMS अलर्ट्स वगैरह आपको चाहिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तो आप टिक कर दीजिए फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब देखिए, अगर आप कोई भी एक डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उस ATM कार्ड के लिए आप कोई नाम आपने सोच के रखा है, यानी अपना नाम आप अपने ATM कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हो, तो वो नाम आपको यहाँ पर लिख देना। जैसे मेरा नाम पवन है तो मैं यहाँ पे पवन लिख दूंगा, वो पवन नाम जो है आपके ATM कार्ड में प्रिंट होके आ जाएगा जब भी आप अपना ATM कार्ड के लिए अप्लाई करोगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब आता है नॉमिनेशन। भाई नॉमिनी किसे बनाना चाहोगे, मतलब अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके मरने के बाद आपके अकाउंट का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो यहाँ पे प्रॉपर वे में यहाँ पे टिक कर देना है, मैं नियमानुसार नामांकन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, टिक कर देना फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नॉमिनी नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस पर भी टिक कर सकते हो कि मुझे कोई भी नॉमिनी नहीं बनाना है, मेरे मरने के बाद मेरा पूरा पैसा जो है भारत सरकार के खाते में चला जाए, तो यहाँ पे आपको वो भी टिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे मरने के बाद मेरा पैसा मेरे बच्चों के काम आए, तो यहाँ पे आपको वो टिक कर लेना है। चलिए अब आते हैं भाई नॉमिनी डिटेल पर। यहाँ पर प्रॉपर वे में क्या करना है, आपको अपने नॉमिनी का नाम लिखना है, पता लिखना है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है वो लिखना है, पिन कोड लिख देना है, और यहाँ पे जमाकर्ता के साथ संबंध, आपका संबंध क्या है वो भी आप लिख देना, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और यहाँ पे आता है कि अगर आपका वयस्क है, यानी अवयस्क है, मतलब है कि 18+ नहीं है, यानी कि आपका जो बच्चा है जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो वो छोटा है, 18 साल का नहीं है अभी, तो आप उसकी जगह किसी दूसरे को नॉमिनी बना सकते हो, यानी उसकी माँ को बना सकते हो या फिर उसकी मम्मी को बना सकते हो, किसी ना किसी को आप नॉमिनी यहाँ पे बना सकते हो। जब वो 18 साल का हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट जो है उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा नॉमिनी के तौर पर। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ आपको आपके लिख देना है भाई किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, उनका नाम लिख दीजिए प्रॉपर वे में, और नॉमिनी की जन्मतिथि, आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, अभिभावक के संबंध क्या है आपका, यहाँ पे अभिभावक कौन है उनके,
उनके माताजी कौन है, उनका नाम लिख दीजिए प्रॉपर वे में। आपको यहाँ पे पता लिख देना है, राज्य लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे फिल कर देना है। चलिए फ्रेंड, 2 गवाह ले लेने हैं आपको, कोई भी 2 गवाह जिनको कोई आपत्ति ना हो आपके अकाउंट के नॉमिनी बनाने से। अपनी माताजी को ले लीजिए, अपनी पत्नी को ले लीजिए, दोनों को आपको सिग्नेचर ले लेने हैं और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर ले लेने हैं। क्या करना है फ्रेंड, सिग्नेचर और डिपॉजिटर। भाई डिपॉजिटर तो आप ही होगे ना, तो यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर ले लेने हैं प्रॉपर वे में। आपको अब यहाँ पे दूसरे वाले पेज पर आ जाना है। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपका खाता जो है जॉइंट खाता है, यानी किसी दूसरे पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में क्या करना है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है पार्ट 2 में। अगर जुड़ा भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, तब भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी ही करनी है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल लिखिए, नेम लिखिए, फिर से मिडिल नेम लिखिए, फिर से यहाँ पे आप अपना सरनेम लिखिए प्रॉपर वे में। आप जो भी हो, आपकी माताजी का नाम जो भी हो आप यहाँ फिल कर दीजिए। पिता का नाम क्या है, आपकी पत्नी का नाम क्या है, फिल कर दीजिए। माता का नाम आप यहाँ पे दोबारा से फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब है कि आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं आपके परिवार के, वो भी आप मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब है कि आपका खुद का घर है या किसी दूसरे का घर है, आप वहाँ पे किराए से रह रहे हो, तो वो भी आपको यहाँ पे, जैसे आप खुद का घर है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। खुद का घर नहीं है, अनिवासी भारतीय हो, तो यहाँ पे टिक कर सकते हो। चलिए, शिक्षा एजुकेशन क्या है, अगर आप कम पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे नहीं हो तो यहाँ पे अशिक्षित पे टिक करिए। अगर आपने पीएचडी कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हो। उपजीविका प्रचार कर सकते हो भाई, सेवा सर्विस, राज्य सरकार, गवर्नमेंट जो भी है, जहाँ पे भी आप काम करते हो वो आप मेंशन कर सकते हो भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, निजी क्षेत्र में हो, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। व्यवसाय में हो, आप कोई करते हो, व्यवसाय करते हो, कोई व्यापार करते हो, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में हो तो उस कंपनी का नाम लिखिए यहाँ पे प्रॉपर वे में, अच्छे से समझाइए लोगों को, नाम लिखिए यहाँ पे, जो भी कंपनी का नाम है प्रॉपर वे में समझा सकते हो। चलिए, यहाँ पे आता है इफ़ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कंसल्टेंट, मतलब है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आय का स्रोत क्या है भाई, आपका वेतन है, व्यवसाय है जो भी है, या फिर कृषि एग्रीकल्चर है, जो भी है आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। वार्षिक आय, यानी कि आप साल में कितना कमा लेते हो वो यहाँ पे मेंशन करिए। एग्रीकल्चर से कितना कमा लेते हो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। गैर एग्रीकल्चर से कितना कमा लेते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मतलब ये कि आप, सीधी सी बात है, कितना कमा लेते हो। एग्रीकल्चरल में अगर कमा रहे हो तो आप यहाँ पे टिक करिए। गैर एग्रीकल्चर एंड नॉन गैर कृषि अगर आपके पास नहीं है, फिर भी आप थोड़ा मजदूरी वगैरह करके कहीं से कमाते हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो साल भर में। धर्म आपका क्या है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जो भी हो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। श्रेणी में कौन सी हो, सामान्य में आते हो, ओबीसी में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, एससी में आते हो तो टिक कर दीजिए भाई यहाँ पे। जनरल में आते हो तो वो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। दिव्यांगता, मतलब है कि अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, आप लूले, लंगड़े, बहरे, काने, जो भी हो, बुरा मत मानना फ्रेंड, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना। फिजिकली हैंडीकैप हो तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। रेजिडेंस में क्या हो भाई, मालिकाना, आपका खुद का घर है तो आप यहाँ पे खुद के घर पे टिक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। लेन देन के अर्थात मतलब है कि आप कितनी निकासी चाहते हो अपने अकाउंट से एक बार में, तो 60,000 से कम हो तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। 60,000 से कम इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट हैक हो जाए या कोई गलत हाथ में पहुंच जाए आपका एटीएम कार्ड, तो एक बार में यानी एक दिन में आपके अकाउंट से इतना, इससे कम ही निकाल पाए, इससे ज़्यादा ना निकाल पाए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा निकाल पाएगा तो आपको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड। तो इसलिए आपको प्रॉपर वे में क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे टिक कर देना है। चलिए, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिटेल्स, सीधी सी बात है, भारत से बाहर के न्याय क्षेत्र से कर उद्देश्य हेतु निवास, मतलब है कि अगर आप भारत से बाहर कहीं पर टैक्स पे करते हो तो उसकी डिटेल आप फिल करिए। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। पते का प्रमाण, यानी क्या, निवास प्रमाण पत्र की आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में डिटेल फिल कर देनी है कि भाई निवास प्रमाण पत्र मेरे पास है, डॉक्यूमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं, वेरीफाइड है पूरी तरीके से, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सेकंड एप्लीकेंट डिटेल, मतलब है कि अगर आपका खाता किसी के साथ ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करिए। अगर सिंगल खाता, सेल्फ खाता है, तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हो। चलिए, अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले पेज पर। तो फिर जैसा मैं आपको बताया कि सेकंड डिटेल का है, पूरा का पूरा सेकंड पर्सन का है। अगर आपका खाता किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल करिए, अदरवाइज़ आपको दूसरे वाले पेज पर आ जाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे अब आ गए सबसे लास्ट वाले पेज पर, डिक्लेरेशन पर। यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में दिख रहा होगा क्या, 2 लोग हैं, यानी वैसे तो आप यहाँ पे 2 लोग को ही मेंशन कर सकते हो, 2 लोग के साथ ही ज्वाइंट कर सकते हो प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो लगानी है A4 साइज़ की, आपको डेट फिल कर देनी है, स्थान फिल करना है और तारीख फिल करनी है। सीधी सी बात है भाई, देखो, डेट फिल करनी है और स्थान, यानी कि एड्रेस क्या है प्रॉपर वे में, अभी जहाँ पे आप हो वहाँ का एड्रेस आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट एप्लीकेंट का आपको
नाम लिखना है, आपको सिग्नेचर करनी है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम पवन है तो मैं पवन अपनी सिग्नेचर कर दूंगा, आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा देनी है बस। अगर आपका सिंगल खाता है तो, और अगर आपका जॉइंट खाता है किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी भी फ़ोटो ले लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे उसके भी सिग्नेचर आपको ले लेना है दूसरे वाले में। हालांकि वैसे तो आप अपने अकाउंट के साथ 5 लोगों को अटैच कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 लोग आप अटैच कर सकते हो, लेकिन इतने लोगों को अटैच ना करो तो बेहतर है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा लोगों को अटैच करने से। ऐसे में अकाउंट के साथ ज़्यादा कारस्तानी होती रहती है और हैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर कोई भी क्राइम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका अगर इंडिविजुअल खाता है तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर प्रॉपर वे में अपने सिग्नेचर करिए, अपनी फ़ोटो चिपकाइए, अपना डेट डालिए, अपना यहाँ पे प्लेस यानी एड्रेस लिखिए, और आपका ये फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका है। ये पूरी तरीके से अब नीचे का जो डिटेल है वो आपके बैंक एम्प्लॉय फिल करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। चलिए फ्रेंड, इस तरीके से आपका ये जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। आप देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में आपको दिया गया है, वो आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है, पूरा का पूरा आपका बैंक एम्प्लॉय फिल करेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। भाई डॉक्यूमेंट में आप क्या लगा रहे हो, निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगा रहे हो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा रहे हो, तो दोनों को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके भी आपको आपके बैंक एम्प्लॉय में जाना है, यानी कह सकते हो बैंक एम्प्लॉय को देना है, बैंक ब्रांच में जाना है। और यहाँ पे आप जैसे ही अपने बैंक ब्रांच जाओगे, कहना सर ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज़ इनको चेक कर लीजिए और मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए। आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।